बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट बाय हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इट मींस हम गॉस थ्योरम्स का अनदर एप्लीकेशंस के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। Another applications of Gauss theorem, and we can find electric field intensity due to uniformly charged plane sheet. तो बेटे इस तरह की शीट होती है। सपोज दैट आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है प्लेन, और इसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया है। जैसे इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे बेटे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस होगी परपेंडिकुलरली ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ होगी पासेस होगी। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास प्लेन शीट है। यदि मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूं तो इसके परपेंडिकुलर दोनों साइड्स में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस होंगी आउटसाइड। यदि बेटे मैं इसको इस तरह से पकड़ता हूं तो परपेंडिकुलर अपसाइड एंड डाउन साइड, दोनों तरफ से ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस होंगी। तो इस तरह की कोई प्लेन शीट को हम इमेजिनेट करते हैं। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यूज करना है गॉस थ्योरम का। अब इसका डायग्राम समझते हैं बेटे। सपोज दिस इज अ यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट। इसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया है प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज प्रोवाइड कर दिया बेटे, और इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर दोनों ही डायरेक्शंस में पासेस होंगी। इस तरह का डायग्राम बनाने के पीछे पर्पस क्या है? यदि मैं इस तरह से डायग्राम आपको बनाता हूं, सामने ऐसे बनाता हूं, रेक्टेंगुलर बनाता हूं, इसका मतलब बेटे कि इलेक्ट्रिक लाइंस एक तो आपकी तरफ आएंगी और एक इनसाइड डायरेक्शन में जाएगी, सो दैट उसको फाइंड करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो हम जा नहीं सकते। इसलिए इसको बेटे इस तरह से लेना पड़ेगा आपको। सपोज करें कि मैंने इस तरह से शीट्स को पकड़ रखा है, तो ये ऐसा डायग्राम बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने थोड़ा सा आपके अपने सुविधा अनुसार इसको इस तरह से मूव कर दिया। नाउ अब ये दोनों ही तरफ हम पॉइंट ले लेंगे P एंड P डैश, और यहां पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूज करना है गॉस थ्योरम का। और हम सभी जानते हैं कि गॉस थ्योरम्स यूज होती हैं ओनली इन गॉसियन सरफेस, मींस क्लोज सरफेस में। तो यहां पर हमें क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। बी कंस्ट्रक्ट अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस हमने यहां बना दिया बेटे, और आप देख सकते हैं कि ये एक सिलेंडर के शेप का बन गया है। इसमें 3 सरफेसेस हैं। फर्स्ट सरफेस इट इज S1 सर्कुलर सरफेस एंड अनदर सर्कुलर सरफेस S2, एंड जो आप यहां बीच में एक दो सरफेस देख रहे हैं कर्व सरफेस है बेटे S3। अब इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन को इमेजिनेट करने के लिए हम यहां यूनिट चार्ज को इमेजिनेट करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इमेजिनेशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। यहां पर P को आप इमेजिनेट करें, यहां P लिखा हुआ है, सो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज P डैश। दोनों ही पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। अब इस प्लेन शीट में गॉसियन सरफेस का कितना पार्ट कनेक्ट होता है ये भी आपको समझना है कि इतना पार्ट कनेक्ट होगा। इसको मैं आपको एक और पेपर के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लेन शीट है, ये पेन मैंने इसके अंदर रखा। इस पेन की सिचुएशन किस तरह की है? गॉसियन सरफेस की तरह है। ये जैसे मेरा पेन मार्कर पेन है, जस्ट लाइक सिलेंडर। तो पेन का कौन सा पार्ट इसके कांटेक्ट में रहता है? सर्कुलर पार्ट। एक सर्कल बनेगा इसके साथ इधर, और सपोज दैट इस सर्कुलर पार्ट का एरिया कितना है बेटे? A है, एंड चार्ज इन पर यूनिट एरिया, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं।
चार्ज इन पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो लेट टोटल चार्ज इन टोटल एरिया A इक्वल टू, सपोज करते हैं कि टोटल एरिया में कितना चार्ज है, Q चार्ज है। स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं, हम अपनी सुविधा से दोनों सिंबल का यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने स्मॉल का यूज किया। टोटल चार्ज इन टोटल एरिया A, so that charge in per unit area it will be Q by A। और जो पर यूनिट एरिया पर चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू Q by A, एक हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम सिग्मा के रिप्लेस में हम बेटे अगर यहाँ चार्ज Q लें और अगर एरिया के रिप्लेस में वॉल्यूम का यूज करते हैं तो फिर यहाँ बेटा रो का यूज करते हैं। रो इज द चार्ज डेंसिटी इन पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम एक लीनियर कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके लिए बेटा लैम्डा का यूज करते हैं और ये आएगा Q by L। मींस लैम्डा इज चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, सिग्मा इज चार्ज इन पर यूनिट एरिया एंड रो इज चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों फार्मूले मैंने आपको यहाँ समझा दिए। अब हम इसमें से यहाँ किसका यूज करेंगे, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ एरिया से रिलेटेड है, इसलिए आप यहाँ एरिया के लिए सरफेस एरिया पर सिग्मा का यूज करेंगे। सो दैट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी इन पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q by A, so that Q इक्वल टू कितना होगा बेटे, Q इक्वल टू सिग्मा इनटू A। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा क्या पर्पज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है और इसके लिए हमें यूज करना है गॉस थ्योरम। तो हम बेटे इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के कितने तरीके हैं, एक तो गॉस थ्योरम के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं और एक हम फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन सरफेसेस हैं। अब तीनों ही सरफेसेस पर नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, फाई का, फाई ई इक्वल टू हम जानते हैं E इनटू S। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो ES cos थीटा हो जाएगा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा के बारे में आप सभी को मैं बता चुका हूँ। थीटा इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आएगी। अगर S3 की बात करें तो बेटे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। देखिए देख सकते हैं 90 डिग्री आएगा। एंड अगेन S2 पर भी बेटे 9, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आएगी। तो S1 एंड S2 दोनों पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी और S3 पर कितनी आ रही है, 90 डिग्री। नाउ S1 एंड S2 आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड S3 इज पैरेलल होने से एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस उसमें से पासेस नहीं होगी। तो इसी बेसिस पे हम फार्मूले को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 3 सरफेसेस। फर्स्ट इज सर्कुलर सरफेस S1, सेकंड सर्कुलर सरफेस S2 एंड थर्ड इज कर्व सरफेस S3। अब आपको बताना पड़ेगा कि S1 और S2 इनकी क्या पोजीशन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। आपको लिखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं आप समझ लीजिए बात को कि हम लिखेंगे सिंस S1 एंड S2 आर perpendicular to the electric lines of force, so that the value of theta for S1 and S2 is 0 degree, but for S3 it is parallel, then theta की जो वैल्यू होगी बेटे वो होगी 90 डिग्री। Now total electric flux represented by phi e, तीनों का एक साथ लिख सकते हैं, हम चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो फार्मूला इज ES1 cos थीटा प्लस ES2 cos थीटा एंड ES3 cos थीटा। तीनों के लिए थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। यहाँ मैंने डायग्राम में भी आपको समझाया, S1 के लिए थीटा की वैल्यू 0 है बेटे और S2 के लिए भी थीटा की वैल्यू 0 है। सो दैट पुट कर दीजिए ES1 cos 0 प्लस S2 cos 0 एंड S3 के लिए कर्व सरफेस के लिए S3 के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट ES1 प्लस ES2। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही सरफेस एरिया बेटे, ये दोनों, ये जो मैंने जिस पर डार्क किया है ना, ये दोनों सर्कल है और दोनों का एरिया इक्वल है, कितना है, एरिया A है, मींस S1 इक्वल टू S2 और दोनों की वैल्यू आपको कैपिटल ए पुट करना है। इट मींस फाई E इक्वल टू आंसर बिकम E इंटू A प्लस E इंटू A, टोटल विल बी 2EA। ये हमने फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लिया हमने डायग्राम के थ्रू। अब हमें इसमें यूज करना है गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो गॉस थ्योरम के थ्रू हम जानते हैं क्या होता है, सिंस बाय गॉस थ्योरम फाई E इक्वल टू Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर दीजिए तो देन फाइनल आंसर आ जाएगा बेटे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second 2EA equal to Q into 1 by epsilon naught। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मींस हमें बेटे E की वैल्यू चाहिए, तो E के इक्वल कितना आएगा, Q by 2A epsilon naught। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है, Q के रिप्लेस में हम कितना लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q के रिप्लेस में हम लिख सकते हैं बेटे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी, सिग्मा इंटू A। अब A से ये कैंसिल हो जाएगा, सो द फाइनल आंसर इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिट का यूज करेंगे तो न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली प्लेन चार्ज शीट, और हमने इसमें यूज किया है गॉस थ्योरम का, सो दैट इट इज अनदर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स। नाउ ये एक ही सिंगल शीट है बेटे, अब हम दो प्लेन शीट की बात करेंगे और दो प्लेन शीट के थ्रू भी हम इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे। अभी बेटे हमने बात की थी एक प्लेन शीट की, इसकी वजह से इंटेंसिटी का आंसर इतना निकल के आया था, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं कि सपोज करें दो शीट्स हैं, दोनों ही पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल हैं, आप ये मेरे दोनों हाथ देखें बेटे, टू प्लेन शीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, एक शीट और दो शीट, दोनों शीट्स हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से आप ध्यान दें, ऐसे नहीं है बेटे, इनकी जो पोजीशन है वो इस तरह से है। अब ओवरऑल 3 रीजन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों ही रीजन्स में हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी। अब इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगी डायरेक्शंस की। उसके लिए आपको मैं एक्स ग्राफ के थ्रू आपको ये बात समझाने का प्रयास करता हूँ। एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, देन इट इज नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सपोज करते हैं कि हम सबसे पहले इसी सेकंड रीजन की बात करते हैं। सेकंड रीजन की पोजीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शीट, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो बेटे ये राइट साइड मूविंग कर रहा है, बट जो सेकंड शीट है बी, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो लेफ्ट साइड मूविंग कर रहा है। मींस हम देख सकते हैं कि फर्स्ट शीट की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव आएगा और सेकंड की वजह से नेगेटिव आएगा। बट जब फर्स्ट रीजन की बात करते हैं तो दोनों शीट्स है ना, दोनों के डायरेक्शन में आप देखें तो दोनों ही लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव आएगा। और जब हम थर्ड रीजन की बात करेंगे तो ए और बी दोनों शीट्स की वजह से डायरेक्शन आएगा बेटे पॉजिटिव आएगा। ओके, नाउ द चार्ज डेंसिटी इन शीट ए इज सिग्मा ए एंड एट शीट बी इज सिग्मा बी, सो दैट टोटल इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इसके थ्रू। फर्स्ट रीजन में हम देखते हैं तो E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू फर्स्ट रीजन ये है, दोनों के ही अकॉर्डिंग देखें तो लेफ्ट साइड आएगा, so that answer become minus sigma a upon 2 epsilon naught, और टोटल करने के लिए प्लस लगाते हैं minus sigma b upon 2 epsilon naught। ये आंसर हो गया फर्स्ट रीजन में। अब सेकंड रीजन में आते हैं, सेकंड रीजन में आते हैं तो E इक्वल टू a के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं बेटे तो डायरेक्शन पॉजिटिव है, मींस सिग्मा a on 2 epsilon naught, और टोटल करने के लिए प्लस का यूज करेंगे
जो बी शीट्स है ना इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लेफ्ट साइड आ रहा है मींस यहाँ आपको यूज करना पड़ेगा माइनस का माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जगह मैं अभी छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगा। उसके पहले हम बेटे पढ़ते हैं रीजन थर्ड में, थर्ड की बात करते हैं, फिर मैं सेकंड में लौट के आऊंगा। थर्ड रीजन पर आ जाते हैं। थर्ड पर आइएगा तो दोनों के अकॉर्डिंग देखें तो राइट साइड आएगा, मींस टोटल इंटेंसिटी विल बी सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये थर्ड में आ जाएगा। बट जो सेकंड है वो इंपॉर्टेंट है, इसका हमें आगे भी यूज करना है और ये स्पेशल केस है। फर्स्ट केस, थर्ड केस, बट सेकंड केस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड केस पर बात करें, लेट सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा। मतलब क्या कि दोनों शीट्स पर चार्ज डेंसिटी इक्वल है, सिग्मा, नॉट ए नॉट बी, सिग्मा, बट उनका नेचर अपोजिट है। एक शीट ए है उस पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है एंड सेकंड पर बेटा नेगेटिव है। मतलब दोनों शीट्स पर चार्ज डेंसिटी इक्वल रखना है आपको, सिग्मा एंड सिग्मा, बट सेकंड पे आपको लेना अपोजिट। तो अब इसमें क्या करेक्शन होगा इसी फार्मूले में, नाउ करेक्शन हो जाएगा तो सिग्मा ए के रिप्लेस में आपको सिग्मा लिखना है y2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस की जगह प्लस ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, बट सिग्मा b के रिप्लेस में आपको क्या लिखना है, माइनस सिग्मा लिखना है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार और देखें कंडीशंस और उसके अंदर भी कंडीशंस। क्या कंडीशंस ली हमने बेटे कि सिग्मा a मींस सिग्मा, ओनली सिग्मा, एंड सिग्मा b इक्वल टू माइनस सिग्मा, मींस दोनों शीट्स पर इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है। अब ना ओवरऑल आंसर विल बी, ये बेटा प्लस हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनल आंसर विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आंसर नेक्स्ट चैप्टर में आपको कैपेसिटर या कंडेंसर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। उस समय बेटे इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कंडेंसर में भी बेटे दो शीट होती हैं और उन पर जो चार्ज का नेचर है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो उस समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। अब बेटे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, व्हेन r इज ग्रेटर r इक्वल r एंड r लेस देन r। क्या है इसका मतलब क्वेश्चन का, पहले हम रफ में देखते हैं। सपोज दैट दिस इज अ स्फेरिकल सेल, सेंटर इज O एंड रेडियस इज कैपिटल R। पॉजिटिव चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया हमने, देन हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पॉइंट बेटे सेल के बाहर हो सकता है, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सेल इट मींस फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी r इज ग्रेटर r। अगर ये पॉइंट बाहर है तो फर्स्ट कंडीशन r इज ग्रेटर r। सेकंड कंडीशन, इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस देन r इक्वल टू r। एंड अगर बेटे ये पॉइंट अंदर है तो फिर आपको समझना है r इज लेस देन r। इस तरह से 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, बट हमें यूज करना है इसमें भी गॉस थ्योरम का यूज करना है। दिस इज द अनदर एप्लीकेशंस क्वेश्चन फॉर गॉस थ्योरम, सो दैट अब हम फाइनल करते हैं इसको। फर्स्ट कंडीशन सपोज करते हैं पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। अब यहां पर हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस थ्योरम, बट आप जानते हैं गॉस थ्योरम्स का यूज कब होता है, व्हेन अ क्लोज सरफेस। तो हमें यहां पर एक क्लोज सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करते हैं, O को सेंटर सपोज कर लें एंड स्मॉल r को रेडियस सपोज कर लें, सो दैट दिस इज अ अनदर स्फीयर वर्क्स एज क्लोज सरफेस कॉल्ड गाउसियन सरफेस। ये गाउसियन सरफेस हो जाएगा। और आपको यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इमेजिनेट करना है। क्यों करना है, बिकॉज उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
total surface area is S and small surface area is ds। अब सेम इसी प्लेस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, थीटा बिकम 0 डिग्री। नाउ जो स्मॉल सरफेस है उसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, d phi e इक्वल टू e ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू अभी आपको मैंने क्लियर बताया कितना हुआ, थीटा की वैल्यू 0, so that it will be e ds cos 0। now cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, so that d phi e equal to e into ds। this is the electric flux link with small surface ds। for total surface हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो d phi e का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटे क्या, phi e हो जाएगा। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन एंड उसका नाम लिखना पड़ेगा s e into ds। अब क्या होगा, e को हम बाहर निकाल देंगे, e बाहर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds बिकम s। व्हाट इज s, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एंड कितनी होती है इसकी वैल्यू सरफेस एरिया की, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। पुट कर दीजिए सरफेस एरिया phi e इक्वल टू e इनटू 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो दैट ये हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें इसमें यूज करना है गॉस थ्योरम का। सो वी नो दैट बाय गॉस थ्योरम phi e इक्वल टू q इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों का राइट लेफ्ट साइड इक्वल है बेटे, तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, मींस फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड e into 4 pi r square इक्वल टू q into 1 by epsilon naught। अब हमारा टारगेट क्या है, पर्पस क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से e की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, e इक्वल टू qi 4 pi r square into epsilon naught। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज r इक्वल टू r। इसको बेटे पूरा सॉल्व नहीं करना है, ओनली हमें क्या करना है, इस फार्मूले में स्मॉल r को रिप्लेस करके कैपिटल R का यूज करना है, तो देन फाइनल आंसर आ जाएगा q by 4 pi r स्क्वायर। स्मॉल r के रिप्लेस में आपको यूज करना है कैपिटल R का, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम का यूज कर सकते हैं, इसकी यूनिट का है बेटे। तो ये सेकंड कंडीशन फाइंड हो जाती है। बट थर्ड कंडीशन इज a very important conditions in our daily life are our MCQ questions। The third conditions है when r is smaller than capital R, means ये पॉइंट है ना बेटा स्फीयर के अंदर है, और हम देख सकते हैं कि जितना भी चार्ज हमने प्रोवाइड किया है, चार्ज की कहाँ लोकेशन रहती है, ऑन द सरफेस, आउटर सरफेस, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, मींस q की वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड कंडीशंस में q की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो दैट इंटेंसिटी विल बी 0। क्या समझ में आया आपको कि जब कोई होलो स्फीयर होता है तो उसके अंदर इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब बेटे हम ग्राफ के थ्रू पता करते हैं कि किस कंडीशन में इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे अधिक होगी। इसके लिए फिर से हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सेंटर रेडियस, रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस। अगर पॉइंट बाहर है तो जैसे जैसे हम दूर चलेंगे इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम इसके निकट आते हैं, क्लोज आते हैं, वेरी क्लोज, देन कम टू द सरकमफेरेंस, जैसे सरकमफेरेंस पर आते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बिकॉज इसके अंदर आने बेटे तो इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पर होगी, ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द स्फीयर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ ग्राफ के थ्रू कि जैसे ही रेडियस की बात करते हैं, रेडियस r की बात करते हैं, तो रेडियस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और ये इसकी वैल्यू है q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और आप इससे बाहर चलेंगे, दूर चलेंगे, तो फिर वैल्यू इसकी बहुत तेजी से फार होगी, कम होगी, बिकॉज आप देख सकते हैं e इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r स्क्वायर है,
ओनली 1/r होता तो वैल्यू भी कम होती, बट स्क्वायर होने से बहुत रैपिडली मतलब बहुत तेजी से कम होगी। और जब हम इसके अंदर आते हैं, रेडियस के अंदर आते हैं, तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इस तरह से आज हमने बेटे दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का यूज करते हुए। फर्स्ट इज प्लेन पैरेलल शीट का एंड सेकंड इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो ये दोनों ही मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करें और अपने नोट्स को बनाएं, स्टडी करते रहें, एग्जाम आपके बहुत करीब हैं। जय हिंद, जय भारत।